मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक जापानी कहानी जिसका शीर्षक है हम तो खेल भर रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, यह कहानी पालतू जानवरों के प्रति पारिवारिक लगाव और उनके प्रति भावात्मक प्रेम से संबंधित है। तो आइए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। तो चैन के साथ बड़ी दुर्घटना घटी। स्कूल से घर लौटने पर हुआ वह सब जब वह रॉकी के साथ खाना खाने के पहले अपने कमरे में भेड़िया भेड़िया खेल रही थी। उस समय इस खेल में वे दोनों कमरे के दो कोनों से एक दूसरे की ओर लुढ़कने लगते और आखिरकार एक दूसरे से टकरा जाते। तय ये हुआ कि लुढ़कते लुढ़कते जब दोनों कमरे के बीच में मिलेंगे तो जो भी ज़्यादा भयानक मुंह बनाएगा वही जीतेगा। रॉकी तो था जर्मन शेफर्ड कुत्ता। उसके लिए भेड़िए सा लगना कठिन ना था। उसे तो बस अपने कान खड़े कर मुंह खोलकर दांत ही दिखाने पड़ते थे। तो चान के लिए यह सब कठिन था। उसे अपने हाथ कानों के पास लगाने पड़ते थे, मुंह और आंखें चौड़े फाड़ने पड़ते थे। तब रॉकी को काटने का नाटक करते हुए गुर्राने की आवाज़ निकालनी पड़ती थी। शुरू में रॉकी ने यह खेल अच्छी तरह खेला, पर था तो छोटा सा पिल्ला ही। कुछ ही देर में वह भूल गया कि यह खेल ही है और उसने तोतो चान को ज़ोर से काट लिया। पता चलने से पहले ही तोतो चान का दाहिना कान अलग लटकने लगा और खून की धारा बहने लगी। उसकी चीखें सुनकर माँ रसोई से भागी आई। डैडी बैठक में वायलिन का अभ्यास कर रहे थे, वह भी भागे आए। तोतो चान को उस समय केवल एक ही चिंता सता रही थी, अगर माँ डैडी इतना नाराज़ हो गए कि रॉकी को घर से निकाल दिया या किसी को दे दिया तो वह क्या करेगी। अपना दाया कान पकड़े वह बार बार कहने लगी, रॉकी को मत डांटना, रॉकी को मत डांटना। तो चांद चीखती ही नहीं रही, नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है। रॉकी से गुस्सा मत होना, उससे नाराज़ मत होना। माँ और डैडी को पहले तोतो चैन को आश्वासन देना पड़ा कि वे रॉकी से नाराज़ नहीं होंगे। तब कहीं जाकर उसने अपने हाथ कान पर से हटाया। डैडी अपनी नन्ही बिटिया को उठाए डॉक्टर के घर की ओर भागे। डॉक्टर ने टांके लगाकर कान वापस जगह पर सिल दिया। तो चैन सिर से कान तक पट्टी बांधे घर लौटी। वह रॉकी को जल्दी से जल्दी बता देना चाहती थी कि अब वह सब कुछ ठीक है, कोई भी उसे डांटेगा नहीं। पर रॉकी कहीं मिला ही नहीं। तो चैन अब खूब रोई। डॉक्टर के पास भी वह रोई नहीं थी, पर अब उसके आंसू थमते ही ना थे। वह रोते रोते ही रॉकी को पुकारने लगी, राकी तुम कहाँ हो। कई बार पुकारने के बाद रॉकी धीरे से सोफे के पीछे से निकला। आंसुओं से भीगा उसका चेहरा मुस्कान से खिल उठा। तो चैन के पास पहुंचकर रॉकी ने पट्टियों के बीच से झांकते हुए उसके सही सलामत कान को धीमे से चाटा। तो चैन ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी, उसका कान सूंघा। रॉकी और तो चैन दोनों ही थके और उन्नींदे हो चले थे। गर्मी के अंत का चांद दूर अब ऊपर बाग की ओर से पट्टी बंधी उस नन्ही बच्ची और कुत्ते को देख रहा था, जो अब कभी भी भेड़िया नहीं खेलना चाहते थे। पर अब वे दोनों पहले से भी कहीं अधिक गहरे दोस्त हो गए थे। मेरे प्यारे बच्चों,
इस कहानी में बताया गया है कि जो तोतो चैन है उसको दुखी करने अतः उसको चोट पहुंचाने के बावजूद भी वह अपने घर में रखे पालतू कुत्ते को बहुत चाहती थी और वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे डांटे, क्योंकि उसका उसके साथ एक भावात्मक लगाव था और उन दोनों के इसी प्रेम को इस कहानी में दर्शाया गया है। धन्यवाद।